टेररिस्ट अटैक हुआ था, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था। उसके बाद जैक को कब देखा था? 1 साल बाद देखा था, जब उसकी भाभी की मौत हुई थी। वो भी गुजर गई? हाँ, पिछले साल। पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी, आत्महत्या थी। सुष्मिता, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक फोटो भेजी थी मिस्टर जी के नायर की? यस सर। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, इंडियंस फॉर इंडियन आर्मी। ड्यूटी पर घायल होने वाले सोल्जर्स और शहीदों की फैमिलीज, ऐसे सभी लोगों की ये ट्रस्ट मदद करती है। ट्रस्ट इतना बढ़ गई है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली चलाने लगी है। पर पॉइंट ये है कि जैक के नायर से मिलने के बाद ही ये ट्रस्ट इतने बड़े स्केल पर काम करने लगी है। बात शीशे की तरह साफ है। जैक की डकैतियों और ट्रस्ट की तरक्की के बीच 100% कनेक्शन है। ट्रस्ट का पैसा कहां से आता है और कैसे आता है, ये बताना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सो जैक को अगर जेल भेजना है तो उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। सर, देखा जाए तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। वैसे सोचें तो अच्छा काम है, पर बदकिस्मती से हम और तुम आम लोगों की तरह नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर कॉप्स। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके। इसकी डेटा एंट्री कर देना। हाँ हीरो। हेलो सर। सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। मीट आईपीएस सुष्मिता। हाय। हेलो मैम। जानता हूं क्या सोच रहे हो, जुड़वा बहने नहीं है, वही है। वैसे मैंने एक बार सोचा भी था कि तुम्हें बता दूं, पर उस वक्त मुझे तुम पर उतना भरोसा भी नहीं था। क्या सर? मजाक कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स माय ड्यूटी सर। गुड जॉब। सी यू मैम। सी यू। और फिलिप्स? जी सर। इन दिनों मैंने लोगों से काफी झूठ बोले हैं, तो चर्च जाके कन्फेशन करना है। कन्फेशन क्यों? ऐसे लुक दे रहे हो जैसे मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। दैट्स ओके। अच्छा एक बात, ये सुष्मिता के बारे में और किसी को मत बताना। श्योर सर। ओके, गुड। माय डियर चिल्ड्रन, ईश्वर की कृपा और दया दृष्टि की बारिश आप पर सदैव बनी रहती है। प्रभु के पुत्र ने हमें एक बात सिखाई है, इंसान जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा। अच्छा करोगे, अच्छा ही पाओगे। अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल मिलेंगे। प्रभु सदा आपके साथ रहे, उसकी कृपा आप पर बनी रहे। May the Almighty God, the Son, and the Holy Spirit bless you. Amen. आमीन। हाय। हाय सर। कैसी रही फादर की स्पीच? गुड, अच्छी थी। एक बात सही कही उन्होंने, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, है कि नहीं? वैसे परिंदे दाना चुगते हैं बिना कुछ बोए। वो परिंदे हैं। एनीवेज, आई एम डैनियल अलेक्जेंडर। आई नो यू। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक बुरा सपना, बहुत खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सीबीआई में हो, स्पेशल डेपुटेशन पे इस शहर की पुलिस के लिए काम कर रहे हो, करेक्ट? करेक्ट। बहुत कुछ जानते हो। क्या मेरे बारे में जानते हो? कम जानता हूं, पर काफी है। क्या अपने प्रोफेशन से खुश हो? ये पूछने की कोई खास वजह? वो क्या है कि जब एक भ्रष्ट राजनेता जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाता है, प्रेशर देता है। प्रेशर? चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर चोर हो, प्रेशर देने का काम मैं करता हूं। तुमने चीते को शिकार करते हो देखा है?
शिकार के दिखने तक इट्स स्लो। एक बार घात लगा ले तो बिजली की तेजी से छलांग लगाता है, शिकार बच नहीं पाता। शिकार कमजोर हो तो ना, अगर शिकार कुछ ज्यादा ही फुर्तीला हो तो चीते पर पलटवार करता है और कभी हार नहीं मानता। जैक, मेरी एक बुरी आदत है, मैं पीछे नहीं हटता। ठान लिया तो शिकार मार कर ही रहता हूं। इतना यकीन? 100%। गुड लक। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार की कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी अंतिम क्रिया के लिए उनका शव उनके घर लाया गया है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल तुम किसी शहीद के क्रिमेशन में गए थे ना? किसने बताया? न्यूज चैनल में देखा था, तुम्हें और नायर सर को भी। हाँ। तुम्हारा कोई करीबी था? जरूर कोई खास दोस्त होगा, है ना? अब पूछ के भी क्या फायदा। उसकी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। किसके लिए शहीद हुआ हो? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर नहीं था। मेरे और तुम्हारे लिए जान दी है उसने। हम जिस देश में रहते हैं उसकी हिफाजत कर रहा था। मेरा रिश्तेदार होता तब जाता, तब सही लगता ना तुमको? जैक, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। टीवी में देखा होगा तुमने, मीडिया वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं। यही तमाशा देखने को मिलता है जब कोई फौजी शहीद होता है। स्टेज पे खड़े होके माइक पे लोग शहीदों की भलाई के लिए डोनेशन देने का वादा करते हैं, पर क्या वाकई में वो पैसा शहीदों के घर पर पहुंच पाता है? किसी नेता ने जाकर पूछा? उनका बस चले तो स्टेज और माइक के पैसे भी इन शहीदों की विधवाओं और बच्चों से वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उनकी बातों पर यकीन करके सरकारी ऑफिस में अगर काम मांगने गए तो वाइफ होने के सबूत मांगेंगे, बच्चे होने के सबूत मांगेंगे, फौजी के मरने के सबूत मांगेंगे। इतने नीचे गिर जाते हैं कि फौजी विधवाओं से सेक्सुअल फेवर मांगेंगे। क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि कंपनसेशन डायरेक्टली शहीदों के घर पहुंचाए? एक फौजी देश के लिए जान देता है और बदले में क्या मिलता है? जैक, आई एम सॉरी। इंडियन आर्मी, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेना तो किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे हम। कभी सोचा है? ये आर्मी हमारे देश के रियल हीरोज हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे किसी और देश में जाओ, लोग उन्हें इज्जत से सर कह के बुलाते हैं। हमारे देश में हर रिश्ते का एक डे होता है। चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, वैलेंटाइंस डे। क्या एक भी पॉलिटिशियन ने कहा या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया, इन लोगों में से हमारी जनता को एक बार भी किसी ने कहा कि आप लोग पूरा दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हमारे शहीद जवानों के लिए सब लोग 1 मिनट का मौन रखो, उन्हें दिल से याद करो? मुझे बस ये कहना है कि हमारे सिपाही की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध में हो या फिर देश के लिए शहीद हो गया हो। भैया, 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 आंखें खोलो भैया, भैया, भैया आंखें खोलो, भैया उठो, भैया, भैया उठो। भैया, 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 भैया। पापा उठो, पापा, पापा।
बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को नौकरी भी दी जाएगी। यहाँ का एमएलए होने के नाते इस बहन को अपने पाँव पर खड़े होने में मैं हर संभव मदद करूँगा। उस एमएलए की बातों पर भरोसा करके भाभी ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। ये एमएलए के लेटर से कुछ नहीं होगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आके बात करना। इस लेटर के दम पे सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला। पैसे दो, काम हो जाएगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो कम मिलूं? भाभी को समझ आने लगा कि ये सिस्टम एक शहीद की विधवा को किस नजर से देखता है। इतनी जिल्लत सहने के बाद अपने बच्चों के साथ भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। खा ले बेटा। पहले भैया को खिलाओ, अब मुझे। यहाँ भी किस्मत ने भाभी का साथ नहीं दिया। बच्चे किसी न किसी तरह सरवाइव कर गए, लेकिन भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनका ख्याल रखना। चाचू मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आ जाओ। चाचू मत जाओ। चाचू। अच्छा बेटा, उस दिन के बाद सिर्फ उनके लिए ही जीता हूँ और उनके जैसे और अनाथों के लिए भी। मामा। साहब बस कीजिए, उन्हें भी देर हो रही होगी। आई एम सॉरी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई अंडरस्टैंड। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। सी यू टुमारो। ये है मेरी दुनिया। यहां जितने भी लोग हैं मेरे अपने हैं। ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह डिफेंस से कनेक्टेड हैं। वो जो युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए, शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और भी ऐसे कई लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। यहां सबके पास जॉब है। 130 एकड़ में फैले इस ट्रस्ट के अंदर और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं। आओ दिखाता हूं। आज के दिन यहाँ रहने वाले सभी लोग शहीदों को याद करते हैं। आओ। कृष्णा जी, ये कृष्णा जी हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। ये सुष्मिता है, हेलो, इंस्टीट्यूशन देखने आई। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। अरे दादी आप। हाँ। लो बेटा, चाय पी लो। सबकी फेवरेट दादी हैं ये कौन है? ये सुष्मिता है। बाकी बाद में बताऊंगा। बदमाश कहीं का। यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। देश के लिए शहीद होने वाले फौजी का परिवार बेसहारा न हो, इसी सोच के साथ हमने इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी है। चाचू। हाय। चल चल जल्दी चल। ये दोनों मेरे भतीजे हैं। कम 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 कम। मुझे उठाओ। आराम से आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सूरज और इसका नाम है नीरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd में हूँ और ये नर्सरी में। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मुझे भी। फिलहाल यहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन। वैसे चाहें तो कोई भी करियर चुन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ धर्म, जाति या पैसों का भेदभाव नहीं है। यहाँ सब लोगों की सांसों में एक ही नाम बसता है, सबका एक ही जज्बा है, इंडिया। हेलो। एक लंबे टूर पर चलें? पर कहाँ? जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। चलो अब घर जाकर बैग्स पैक कर लो। फिर भी बताओ तो कहाँ? मुझ पर विश्वास करती हो? करती हूँ। सच में? ओके। तो फिर ज्यादा सोचो मत।
सर जैक गोवा जा रहा है और वहां जाके वो कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने उसकी ट्रैवल डिटेल्स चेक की हैं सर। पिछले 6 महीनों में वो 9 बार गोवा गया है। ओह, हो न हो कोई खास वजह होगी। सर तो हमको अब क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें फ्लाइट बुक करनी चाहिए। विद योर परमिशन सर। ऑफ कोर्स। ठीक है। Can I have the keys? Hello. Thank you. तुम्हारी चाबी। थैंक यू। Your room. This is mine. ठीक है। वेलकम मैम। कौन है सर? ओह हाँ बोलो। जैक सेम होटल में सेम रूम में ठहरा है जहाँ पहले भी रुका था। और तुम? मैं उसके ऑपोजिट रूम में। नहीं, तुम उसी के कमरे में रहो। उसके टारगेट का पता लगाना बेहद जरूरी है। ओके सर। Yes, come in. आओ बैठ जाओ सुष्मिता। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो यहाँ आए? ये बाहर क्या देख रहे हो? बस ऐसे ही। पहले से गोवा काफी बदल गया है। ऐसा क्या बदल गया है गोवा में? जैसे उस ब्रिज को देखो, उसके आने से लाइफ इजी हो गई। और वो कैसे? लोगों को आने जाने में दिक्कतें कम हो रही हैं। हाँ। वैसे इस शहर की एक खास बात है, ये पहले जाने को कहता है और फिर आने को। वो कैसे? गो एंड आ गोवा। हाउ फनी। अच्छा एक जरूरी काम। कहाँ जा रहे हो? तब तक तुम अपने रूम में रेस्ट करो, चाहो तो यहीं रुक जाओ। यही रहूंगी। ये रूम ज्यादा बड़ा है। क्यों, स्क्वायर फीट माप लिया क्या? तुमने बताया नहीं कहाँ जा रहे हो। मैं आउटडोर गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम इंडोर गेम खेलो। अरे सी यू, बाय। अरे सुनो जैक। टेल मी। सर 1 हफ्ते पहले जैक ने अपनी वैन गराज में रिपेयर और पेंट करने दी थी। शायद उसमें कुछ भारी ले जाने वाला है। वैन का कलर क्या है? व्हाइट और येलो सर। सर जैक ने कल के लिए 1 महीने पहले ही गोडाउन बुक किया था। गोडाउन का साइज क्या है? तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट तो होगा। ओके। सर अभी मैं ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में हूँ। जैक ने 1 महीना पहले कल के लिए 24 कार्स बुक की थी सर। ओके। वैन, गोडाउन, 24 कार्स। कुछ कनेक्शन दिखता है इनमें? एनी क्लू? नो सर। पर एक बात पक्की है, कल कुछ होने वाला है, क्योंकि कल ही का वो दिन है जिसके लिए गोडाउन बुक किया गया है। हेलो मैम, आपके कपड़े तैयार हैं। थैंक यू। IBM बैंक। यस सुष्मिता, जल्दी बताओ। सर जैक के कमरे में अभी अभी 4 सिक्योरिटी यूनिफॉर्म स्टिच हुए आए हैं। जब मैंने उसे चेक किया तो उस पर IBM बैंक का लोगो है। फिर मैंने उसके बाइनोक्यूलर से बिना उसका फोकस चेंज किए खिड़की के बाहर देखा तो मेरी नजर IBM बैंक पर पड़ी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। अब हमारे पास नए क्लू हैं। बैंक, IBM। 4 यूनिफॉर्म्स, मतलब 4 लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। वेट। वो बहुत इंटेलिजेंट है, शायद वो भी हमें ट्रैक कर रहा हो। व्हाट डू यू थिंक? नो सर, आई डोंट थिंक सो। नहीं, पर बैंक ही क्यों? उसका टारगेट तो ब्लैक मनी है। बट सर व्हाइट मनी भी तो चुरा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने पर शहर इसकी में। संभावना बहुत कम है। कुछ और भी है इस IBM। प्लीज बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए चाय या कॉफी मंगाऊं? नहीं सर, थैंक यू। दोस्तों जवानी में मैं भी धांसू स्पोर्ट्समैन था। लुक्का छुपी के साथ साथ लंगड़ी टांग का गेम भी खेलता था। 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है मैंने। 23 साल पहले यहाँ मजदूरी करके इस बिल्डिंग की ईंट से ईंट बजाई है। सर कल रवांडा होटल में ब्लैक मनी का एक ट्रांजैक्शन होने वाला है। जैक ने बताया था कि जोगी कामले को कुवैत कंपनी के साथ डील करने के एवज में एडवांस मिलने वाला है और मैंने ये इन्फॉर्मेशन सीनियर इंस्पेक्टर हरी को दी है।
कल जो पैसा चुराया वो जोगी कामले को कुवैत बिजनेस डील में मिला एडवांस था। बाकी पेमेंट बाद में लेके जाऊंगा। यस डैनियल, टेल मी। सर, होम मिनिस्टर यहाँ गोवा आए हुए हैं। उनकी इस विजिट के बारे में आपके पास कोई डिटेल्स? मुझे रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है। एक डील के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ ब्लैक मनी का एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है। इसकी इंक्वायरी करके मुझे बता सकते हैं सर? कैसे बताऊं डैनियल, पूछने पर बात घुमा देते हैं। खैर कोशिश करता हूँ। फिलिप। यस सर। एक काम करो, सारे 5 स्टार होटल्स में फोन करो और पता करो कि कुवैत से कोई बिजनेसमैन आए हैं। श्योर सर, इट्स अ प्रायोरिटी। ओके। हेलो, अरे 5 मिनट तो चैन की सांस लेने दो बाबा। कुत्तों की तरह तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। मुझे डाउट है कि तुम लोग ही मेरा पैसा चुरा रहे हो। सर, तेरी क्यों चली? मैं गोवा में मसाज करवाने आया तो। सर, हमें पता चला है कि जिस चोर को हम ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त गोवा में है। कौन सा चोर जिसे तुम नहीं पकड़ पाए? ये गोवा मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मैं चोर से नहीं डरता, चोर मुझसे डरते और हफ्ता देके जाते हैं बाबा। मैंने बंदोबस्त अपना कर लिया। थंडर फोर्स को रखिए। तुम अपनी फोर्स से कहो कि वो पिकनिक मनाए बीच पे जाके। कर लगा है। फोन रख रहे। डैनियल सर, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। हमारी पुलिस फोर्स को उन्होंने दिल खोलकर कोसा और फोन काट दिया। ओह, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। सर, सर ये कुवैत वाली पार्टी होटल मेरिडियन में और मिनिस्टर साहब कल्चरल सेंटर के गेस्ट रूम में रुके हैं। आर यू श्योर? यस सर। यस 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 यस। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। शायद ये मेरा एक अजम्पशन हो, पर आई एम श्योर ओवरसीज से जो पैसा आया है वो होम मिनिस्टर जोगी ने IBM बैंक के लॉकर में रखा है। वो अक्सर ऐसे ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल ये पैसा जोगी के पास पहुंच जाएगा और वो इसी के पेमेंट के लिए यहाँ गोवा आया है। तो उसने वैन का जुगाड़ क्यों किया? बैंक अक्सर बड़े कैश अमाउंट्स वैन से ही शिफ्ट करते हैं फिलिप। जैक उनकी वैन को अपने खुद की वैन से रिप्लेस करेगा, इसीलिए उसने वैन को बिल्कुल वैसा ही पेंट किया है ताकि दोनों वैन एक जैसी लगे। और वो 24 कार्स का क्या? पैसों को 24 लोकेशंस पे पहुंचाना चाहता हूँ मे बी। और गोडाउन? उसी के अंदर वो अलग अलग कार्स में पैसे लोड करेगा। ओके। उस कैश थीफ को अगर रंगे हाथों पकड़ना है, उसके अंदर से बाहर आने तक हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। खामोशी से उसका सारा खेल देखेंगे। यस सर। जैक, वापस शहर लौट जाए? क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा। आज रात की फ्लाइट लें? ठीक है, तो हम परसों की फ्लाइट में निकल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि हम गोवा क्या करने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, बोलो? समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के सामने हर राज नहीं खोलना चाहिए। पुलिस ऑफिसर? या यू आर अ पुलिस ऑफिसर। जानता हूँ, बहुत पहले से। वो कैसे? सो सिंपल। याद करो उस दिन जब वो कसिनो वाला 50,000 रुपया लेने के लिए आया था और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने मुड़कर पीछे देखा, तुमने अपनी पर्स से गन निकाली और फिर उसे वापस वहीं रख दिया। उसी वक्त मैंने रियलाइज किया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो जो मेरी हरकतों पर नजर रख रही हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आओ। हे, डोंट वरी, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो फिर वापस चले जाओ, वरना तुम पकड़े जाओगे। मैं एक फौजी हूं। एक बार अगर कदम बढ़ाया तो फिर पीछे नहीं हटता, और अगर हटा भी तो चीते की तरह छलांग लगाने के लिए। सो बी कूल। तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। एनीवे, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।